तुम इतना दूर क्यों बैठे हुए हैं? बात ये तुम छुप भी नहीं सकते ना एक्चुअली। एनीवेज स्टार्ट करते ना। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंस टू द सर्कल दिस फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई तो बनाते हैं। सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। रेडियस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है सर, सेंटर 30, रेडियस 3। सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है? -1 और रेडियस कितना आ रहा है? 1। बनाते हैं, इनका स्केच बनाते हैं ना सर। तो ये सेंटर 30 आ रहा है ना, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये एक सर्कल जिसका सेंटर 30 है और रेडियस जो है 3 है, और उसका सर्कल का सेंटर जो है वो आएगा -1, 0 और रेडियस जो है 1 है। ठीक है सर, प्रूव दैट कॉमन टेंजेंस है ना। तो सर्कल ऐसे दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो एक्सटर्नली टच करने वाले जो सर्कल होते हैं वो उनके नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंस कितने आते हैं? बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंस जो है 3 आते हैं। तो कोई कॉमन टेंजेंट ऐसे दिख रहा है, ये एक कॉमन टेंजेंट। ठीक है सर, एक इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है ना, ऐसे कॉमन टेंजेंट आ जाएगा। और एक तो ये दिख ही रहा है, आंख का अंधा भी देख के बता देगा कि वाई एक्सिस जो है इज वन ऑफ द कॉमन टेंजेंट। ठीक है सर, वाई एक्स का इक्वेशन क्या है? x = 0। क्या साबित करना है? कॉमन टेंजेंस है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट से क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है सर, ठीक है ना, इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो सिमेट्री से दिख रहा है कि ये वाला एंगल है ना और ये वाला एंगल बराबर आएगा। पॉइंट ज्वाइनिंग सेंटर जो है वो एंगल बाइसेक्टर करके आएगा। अच्छा, तो अगर मैं ये वाला एंगल है ना, अगर मैं ये वाला एंगल 30 डिग्री साबित कर दूं तो ये एंगल तो 90 है, ये तो ऑटो वाला भी जानता है। 30 डिग्री 90, तो ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 30 30 60, एक और 60 60, हेंस प्रूव हो जाएगा। ठीक है सर, तो अपने को बेसिकली ये वाला एंगल 30 साबित करना है। ठीक है सर, अपन ने क्या किया, इस सेंटर से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डाल दिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है कैसे निकालेंगे? मान लो ये सेंटर है C1, ये सेंटर है C2, तो ये पॉइंट क्या कर रहा है? C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो R1:R2। ठीक है सर, और किस में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है? तो लिख लेते हैं ना, C1 के कोऑर्डिनेट है -1, 0। C2 के कोऑर्डिनेट है 3, 0। C1 C2 R1:R2 और एक्सटर्नल डिवीजन है, तो 3 की जगह कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। -3 × -1 आ जाएगा 3, 1 × 3 आ जाएगा 3, तो 3 + 3 डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा, बाकी तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, लिखा हुआ ये लिखा है -3, 0। ठीक है ना, -3, 0 लिखा हुआ है। समझ में ना, ऐसा आ रहा है। अच्छा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है क्या आ रहे हैं? -3, 0। सही है सर। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तुम आए क्यों? अच्छा, तुम बोर्ड का एग्जाम में। ठीक है, हाँ भाई, तो ये दूरी जो है, ये जो दूरी है, ठीक है ना, वो काफी ज्यादा है। कितनी है? 2 है। ठीक है ना, ये 2 है, ये वाली चीज 2 आ गई। अच्छा, ये चीज जो है 90 के सामने बन रहा है, हाइपोटेनस है। और ये वाली चीज है ना, अगर ये थीटा है तो ये वाली चीज क्या? परपेंडिकुलर है, रेडियस है। ठीक है ना, 1 है, और हाइपोटेनस कितना है? 2 है। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। साइन थीटा 1/2 का 30 आ गया, हेंस प्रूफ। ठीक है ना, ये एंगल 30 आ गया। ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए। लेट आएगा।
हाँ जी, अगला टाइटल है रेडिकल एक्सिस, है ना। रेडिकल एक्सिस क्या होता है? रेडिकल एक्सिस होता है टू सर्कल, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल लोकस ऑफ पॉइंट वेयर पावर ऑफ पॉइंट आर इक्वल। बनाया था मान लो ये एक सर्कल दे रखा है, ठीक है सर, ये एक और सर्कल दे रखा है, तो रेडिकल एक्सिस होता है वो पॉइंट है ना, वो लोकस ऑफ पॉइंट जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू टू सर्कल्स इज इक्वल, ठीक है ना। और मैं आपको पहले बता दूं कि आंसर जो है एक लाइन की इक्वेशन आएगी, ठीक है ना, आंसर जो एक लाइन की इक्वेशन आएगी। बनाया तो ये आपका रेडिकल एक्सिस होता है, और इस पर आप कोई भी पॉइंट लेंगे ना, तो यहां से जो आप लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस सर्कल पर और इस सर्कल पर, है ना, ये दोनों का लेंथ क्या आएगा? बराबर आएगा। दिस इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली यहां पर मान लो आपने कोई पॉइंट ले लिया, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज, ठीक है ना, बराबर आएगी। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा, और लेंथ ऑफ टेंजेंट मान लो कोई भी जनरल पॉइंट मान लिया h, k करके, ये सर्कल का इक्वेशन मान लिया G1 F1 C1। समझ में ना क्या माना? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1। इस सर्कल का इक्वेशन मान लिया G2 F2 C2, यानी कि क्या? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो h, k से जो इस पर मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उसका लेंथ कितना हो जाएगा? ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2G1h प्लस ट्वाइस F1k प्लस C1, इसका रूट बराबर अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस ट्वाइस G2h प्लस ट्वाइस F2k प्लस C2। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, h स्क्वायर k स्क्वायर h स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है सर, और फिर उसके अंदर h और k की जगह x और y रख देंगे, ठीक है सर। तो बेसिकली आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 2G1x 2G2x, ठीक है सर। तो x मल्टीप्लाइड बाय G1 माइनस G2 प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाय F1 माइनस F2 प्लस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। ये तो आपका रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है ना, लोकस ऑफ रेडिकल एक्सिस ये है, ठीक है सर। अच्छा, इसको जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो इस सर्कल का इक्वेशन जो है वो S1 है, इस सर्कल का इक्वेशन S2 है, ठीक है सर। तो बेसिकली क्या किया है आपने? जो एक सर्कल h और k की जगह x और y लिखा हुआ है, h और k की जगह x और y लिखा है, सब्ट्रैक्ट ही तो किया है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो लिखा हुआ है वो क्या है? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ये होता है दो सर्कल्स के रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। लिख डालो। कॉमन कॉर्ड बात करते हैं पहले लिख लो। याद कर लेना, रेडिकल एक्सिस होता है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस बताइए इज गिवन बाय S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट्स, जैसा कि अभी महारथी फरमा रहे थे कि दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो कॉमन कॉर्ड भी क्या S1 माइनस S2 होता है। फंडा क्या है? फंडा ये सर्कल बढ़ गए, ठीक है सर, सही बात है। कॉमन कॉर्ड जो है वो क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ने वाला लाइन,
तो बेसिकली क्या है, आप यहां से तो क्या टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, सर्कल के अंदर के पॉइंट है ना, परंतु रेडिकल एक्सिस का जो फंडा है ना वो बाकी पार्ट्स के लिए जिंदाबाद रहेगा, ठीक है सर। यानी कि जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, दिस पार्ट ऑफ लाइन इज आउटसाइड बोथ द सर्कल, तो यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर ही आएगा, ठीक है सर। ये वाले पार्ट के लिए नहीं आएगा, पर इन जनरल क्या है, कॉमन कॉर्ड भी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, रेडिकल एक्सिस भी क्या है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्या दिक्कत क्या है, सही है, ठीक है ना सर। बस ये वाला पार्ट जो ये कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड तो क्या है S1 माइनस S2 इनफाइनाइट लाइन है, पर इतना ही है, अपने में दिमाग है ना, अपन जानते हैं यही है कॉमन कॉर्ड, यहां से यहां तक कॉमन कॉर्ड है, ये थोड़ा ना कॉमन कॉर्ड का पार्ट। और रेडिकल एक्सिस क्या है, ये वाला पार्ट है, ये नहीं है रेडिकल एक्सिस, ऐसे बोल दो, ठीक है ना। पर बेसिकली यही बोला था कि कॉमन कॉर्ड क्या है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, रेडिकल एक्सिस भी क्या है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पर ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपस की अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, टू सर्कल्स टच ईच अदर देन द रेडिकल एक्सिस एंड इज द कॉमन टेंजेंट, सही बात है। तो ऐसा होगा दो सर्कल एक दूसरे को टच कर जाएं, ठीक है सर, तो ये वाली जो लाइन है ना ये क्या जाएगा, कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना, कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट रेडिकल एक्सिस यानी कि S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ये फोटो जो है वो क्या बन जाएगी, ये कॉमन टेंजेंट बन जाएगी। कब, पहले क्या थी, कॉमन कॉर्ड थी। रेडिकल एक्सिस कॉमन कॉर्ड होता है, रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट होता है जब सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो, या तो एक्सटर्नली टच कर रहे हो जैसा कि ये, या अगर इंटरनली भी टच कर जाएंगे ना ऐसा, यानी कि ऐसा, तो भी क्या है रेडिकल एक्सिस क्या आ जाएगा, यानी कि ये वाली फोटो क्या बन जाएगी, इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। और रीजन बहुत ही सिंपल है, आप अप्रोचेबिलिटी वाला फंडा लगा दें। जैसे मान लो ये सर्कल है, ये दोनों भिड़ गए, अब धीरे धीरे दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर, ठीक है सर। तो ये वाली लाइन जो ना, एक समय जब दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, S1 माइनस S2 क्या आ जाएगा, कॉमन कॉर्ड, और वो कॉमन कॉर्ड किसको टेंड कर रहा है, टेंड कर रहा है कॉमन टेंजेंट को, तो कॉमन कॉर्ड ही कॉमन टेंजेंट बन जाता है। तो ये वाली इक्वेशन जो है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 लिखा है, ये वाली इक्वेशन क्या है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है। हाँ जी, अगला, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ सर्कल। ये भी बहुत आसान है प्रूव करना, ये तो रहने यहां पर कर लेते हैं प्रूव ना। ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये एक सर्कल का सेंटर माइनस G1 माइनस F1, इसको जोड़ दिया दूसरे सर्कल के सेंटर से, इसके कोऑर्डिनेट माइनस G2 माइनस F2। रेडिकल एक्सिस कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसका इक्वेशन कितना आएगा, अभी बताया था, 2x मल्टीप्लाइड बाय G1 माइनस G2 प्लस 2 y मल्टीप्लाइड बाय F1 माइनस F2 प्लस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। ये तो रेडिकल एक्सिस, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप, ठीक है ना, वो कितना आएगा, y2 माइनस y1 कितना आ जाए, F1 माइनस F2 अपॉन G1 माइनस G2, समझ में आया ना, ठीक है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप सोचते हैं, इस लाइन का स्लोप, ठीक है ना, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इसका नेगेटिव कितना आएगा, माइनस ऑफ G1 माइनस G2 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F2। दिख गया, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -1, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, ये एंगल 90 आ जाएगा, हमेशा आएगा। तो रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स, ठीक है, ऐसा होता है।
हाँ जी आगे अगला, रेडिकल एक्सिस नीड नॉट ऑलवेज पास थ्रू मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, जरूरी थोड़ा ना मिड पॉइंट से पास करे। उसका तो एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल ये कि एक छोटा सर्कल ले लिया और एक बड़ा सर्कल ले लिया, ठीक है सर। तो रेडिकल एक्सिस क्या आ जाएगा, ये रेडिकल एक्सिस आ जाएगा। तो क्या ये लाइन इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के मिड पॉइंट से पास करे? नहीं कर रही। यही कह रहे हैं भाई साहब कि भैया ये जरूरी नहीं है कि ये वाली लाइन जो है इसके और इसके मिड पॉइंट से पास करे। भाई एक छोटू सर्कल ले लो, एक बड़ा सर्कल ले लो, क्लियरली दिख रहा है नहीं कर रही, समझ में आया ना, खत्म बात। हाँ जी अगला, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट बिटवीन द टू सर्कल्स। रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है। ये आप इसी डायग्राम में जो है देख सकते हैं। कॉमन टेंजेंट बनाया, ये कॉमन टेंजेंट बनाया, ठीक है ना, बनाया। तो ये जो पार्ट है ना, ये है कॉमन टेंजेंट, ठीक है सर। बाय डेफिनेशन रेडिकल एक्सिस पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जो आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट बनाए हैं उनका लेंथ बराबर होगा, सही है। ये तो डेफिनेशन है, बाइसेक्ट्स कॉमन टेंजेंट, हेंस प्रूव्ड। ये रेडिकल एक्सिस क्या है, एक कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रही है। अगला पॉइंट क्या है, if one circle is contained in another, radical axis passes outside to both। बात भी सही है, भी दो ही बातें हो सकती हैं, आउटसाइड या इनसाइड, सही है ना। ऐसा बनाते, एक सर्कल अंदर एक सर्कल बाहर, ये तो बना ही लिया होगा आपने, यहीं पर बना लेते हैं एक और डायग्राम। एक बड़ा सर्कल, एक छोटू सर्कल, ठीक है सर। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि अगर एक सर्कल दूसरे के अंदर हो तो रेडिकल एक्सिस बड़े वाले के दोनों के बाहर से पास करेगी, ठीक है ना। यानी कि रेडिकल एक्सिस कुछ ऐसा आएगा, समथिंग ऐसा आएगा। कैसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, इनसाइड आ गया ना। क्यों नहीं आएगा, रीजन सिंपल है। रेडिकल एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल कितना आएगा, 0, सही है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है, 0। और इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, कुछ आ जाएगा जो बराबर नहीं हुआ। 0 तो क्या है, इस पॉजिटिव नंबर के बराबर नहीं है। तो जैसे ही आप एक सर्कल को इंटरसेक्ट कराओगे रेडिकल एक्सिस के, तो उस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट 0 आ जाएगा, दूसरे पे नहीं आएगा। तो ऐसा संभव नहीं, ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ये होगा, ठीक है, ये होगा। ऑन द सर्कल भी नहीं आ सकता, ठीक है ना सर। तो ऑन द सर्कल के लिए क्या आ जाएगा, टेंजेंट जो है का लेंथ 0 और यहां से नहीं आ रहा, ठीक है सर। तो क्या होगा, अगर एक सर्कल दूसरे के अंदर है तो रेडिकल एक्सिस बाहर की तरफ आएगा, ऐसा बोला है। ये अंदर नहीं आ रहा तो क्या बाहर ही आएगा। सबट्रैक्ट करोगे ना सर्कल्स को, S1 माइनस S2, तो लाइन बाहर आती है, ये बात है। हाँ जी, क्वेश्चन, show that the equation of a straight line meeting the circle this in 2 points at equal distance from the point on its circumference। क्या साबित करना है, मैं आपको बताता हूं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मीटिंग द सर्कल, एक लाइन है जो इस सर्कल को 2 पॉइंट पे मीट कर रही है। ठीक है सर, एक लाइन है जो इस सर्कल को 2 पॉइंट में मीट कर रही है। अब ये 2 पॉइंट्स इन 2 पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट क्या है, बराबर दूरी पर है। एक पॉइंट से x1 y1, ठीक है सर। तो ये पॉइंट बोल दिया x1 y1 जो कि सर्कमफ्रेंस पर है। और क्या कहा है इन्होंने कि यहां से यहां तक का जो दूरी है और यहां से यहां तक का जो दूरी है दैट इज d। ये वाला डिस्टेंस इज d, ये वाला डिस्टेंस इज d, ठीक है सर। आपको ये साबित करना है कि इस लाइन का इक्वेशन जो है वो ये है। सवाल समझ में आ गया, ठीक है ना। ऐसा है, डायग्राम बना लो एक बार।
हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो क्या सोचा, ये सोचा कि एक सर्कल जिसका सेंटर x1 y1 और उसका रेडियस d, ठीक है ना, तो वो सर्कल कैसा आएगा, ऐसा आ जाएगा, सही है ऐसा। और इसका इक्वेशन ये पट से लिख सकते हैं, सेंटर पता है, रेडियस क्या है, d है, और इस सर्कल और इस सर्कल का ये लाइन क्या है, कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड क्या है, रेडिकल एक्सिस होती है। रेडिकल एक्सिस क्या है, दोनों सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आंसर आ जाए, खत्म हो गया सवाल। इस सर्कल का इक्वेशन पता ही है, x2 + y² = a²। इस सर्कल का इक्वेशन क्या है, सेंटर पता है, रेडियस पता है, क्या आएगा, x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर = d²। कर दोगे ना सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर प्रकट हो जाएगा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रूव दैट द सर्कल दिस विल बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिस इफ दिस, ठीक है सर। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि ये सर्कल दूसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट करेगा। सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट, एक बार देखते हैं भाई, कोई सर्कल है, उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि सर्कमफ्रेंस के दो टुकड़े हो रहे हैं और उनका लेंथ क्या है, बराबर है। अच्छा, तो हाँ डायमीटर आ जाएगा। तो क्या है, प्रूव दैट दिस सर्कल, ये सर्कल दूसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट करा। तो दूसरा सर्कल बनाते हैं हम, दूसरा सर्कल बनाए थे, ये अपन ने दूसरा सर्कल बना दिया। तो ये वाला सर्कल क्या है, ये है, और क्या है, ये वाला सर्कल क्या है, ये है, ठीक है। तो ये सर्कल इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट कब करेगा, जब दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करें। और कहां पर इंटरसेक्ट करें, जैसे मान लो इन दोनों जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट क्या, इस छोटू सर्कल के क्या हो जाने चाहिए, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड बनने चाहिए। अच्छा, और ये वाली लाइन जो, ये लाइन क्या आ रही है, ये लाइन तो कॉमन कॉर्ड है। तो कॉमन कॉर्ड क्या होनी चाहिए, इस छोटू सर्कल का डायमीटर आना चाहिए। क्या कंडीशन लगानी है कि कॉमन कॉर्ड जो है वो छोटू सर्कल का डायमीटर, या कॉमन कॉर्ड पासेस थ्रू सेंटर ऑफ छोटू सर्कल, ठीक है सर। अच्छा, इस सर्कल का सेंटर जो है ना वो क्या है, -g' -f', ठीक है ना सर इसका। और कॉमन कॉर्ड क्या है, सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, लिख लो ना, ये आ रहा है S1 - S2, सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x × g - g' प्लस 2y × f - f', प्लस कितना आ जाएगा, c - c' = 0। अब क्या दे रखा है, ये इस लाइन पर जो है, इस लाइन पर ये अगर पॉइंट आ जाए तो काम खत्म, ठीक है ना, ये कंडीशन अपने को लगानी। तो इस पॉइंट को जो उठा के x और y की जगह पटक दिया, ठीक है ना। तो x की जगह कितना आ जाएगा, -g' लिख दिया, -2g' × g - g', और y की जगह माइनस, तो -2f' × f - f' और प्लस c - c' = 0। आगे मेरे ख्याल से, ठीक है ना। इस आइटम को उठा के राइट साइड ले जाना और पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देना।
हाँ जी आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट्स वेयर इट इज मेट बाय द सर्कल दिस, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। क्या दे रखा है? टेंजेंट्स आर ड्रॉन, इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किए एट द पॉइंट्स वेयर इट इज मेट बाय, तो ये दोनों सर्कल भिड़ रहे होंगे, कहीं दो पॉइंट पे भिड़ रहे हैं, ये एक सर्कल ये एक और सर्कल, इस पर टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है सर। तो इसका इक्वेशन ये है, इसका इक्वेशन ये है, ठीक है सर। किस पर टेंजेंट ड्रॉ किया? इस पे, तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया ना, कर देते हैं टेंजेंट ड्रॉ, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना। ऐसा क्या करना है? मेट बाय द सर्कल, फाइंड द पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को बताने, ठीक है ना, ऐसा ये अपने को बताना है। सवाल समझ में आ गया? दोनों टेंजेंट, दोनों सर्कल भिड़ रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ किया, किस पर? इस पर, और उनके जो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन है वो निकालना है अपने को, ठीक है सर। अच्छा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है h, k मान लिए, ये निकालना है। इस पॉइंट के नजरिए से देखा जाए तो ये जो लाइन है वो क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इस सर्कल का COC लिखा है, और इन जनरल अगर ये लाइन देखी जाए तो क्या लिखा है? रेडिकल एक्सिस या S1 - S2 या कॉमन कॉर्ड, ठीक है सर। तो ये वाली इक्वेशन है S1 - S2 = 0। तो पहले तो लिख लेते हैं, दिस माइनस दिस कर दिया, दिस सर्कल माइनस दिस सर्कल, कितना आ जाएगा? 5x, x² y² तो कट ही जाते हैं, 5x माइनस 3y और -12 और -2 + 2 कितना? -10 आ जाएगा, सही है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट COC, ये S1 - S2 भी है और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी। अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो किस सर्कल पे लिखना है? इस पे लिखना है, h, k के रिस्पेक्ट में लिखना है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? T0 कितना आ जाएगा? XH + KY = 12, तो लिख दिया, क्या आ जाएगा? XH + KY = 12। दोनों आइटम सेम है, दोनों एक है, तो इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया। दो इक्वेशंस को कैसे कंपेयर करते हैं? x, y और एब्सोल्यूट टर्म के जो कोफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनल है, तो कितना आ जाएगा? 5/h = -3/k = 10/12, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा? 5, h का वैल्यू तो आ जाएगा 6 और k का वैल्यू 5/6 आ रहा ना, 5, तो -18/5, ये आपका आंसर 6, -18/5। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स, ठीक है ना। ऐसा सर्कल निकालना है जो तीनों का सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट करे, ठीक है सर। मैं जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ वो गलत है, ठीक है ना, मैं जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ वो गलत है, ठीक है। बस वो डायग्राम जो है इसलिए ड्रॉ किया जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जा सके ना। ये एक सर्कल है, ये 3 सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट कर रहा है ना। ये एक सर्कल बोल दिया, ये एक सर्कल, ठीक है सर, और ये एक और सर्कल, ठीक है सर। दिख रहा है कि यहाँ तीनों सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है सर। अच्छा, क्या किया? जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका इक्वेशन मान लिए, क्या? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है ना। ये तो अपन ने इक्वेशन मान लिया। अच्छा, तो भाई ये लाइन जो है वो क्या है?
रेडिकल एक्सिस, इसका रेडिकल एक्सिस क्या है? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ छोटू सर्कल। इस सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है? 0 0। इस सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है? -1, 0। ठीक है सर। इस सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है? 0, -1। ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। कुछ नहीं करना, दिस माइनस दिस passes through 0 0, this minus this passes through this minus this लाइन आएगी, passes through this। वही कंडीशन, रेडिकल एक्सिस passes through सेंटर ऑफ छोटू सर्कल। ठीक है ना, वो लगा रहे हैं अपन। तो दिस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किया तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा ना, -1 का प्लस आ जाएगा। ये किससे पास कर रहा है? 0 0 से। तो 0 रखा, 0 रखा, c का वैल्यू कितना आ गया? -1। तो यहां से आ गया c -1। दिस माइनस दिस किया तो कितना आ जाएगा? 2gx माइनस 2x प्लस 2fy प्लस c प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें क्या रखा? -1 0 रखा तो y 0 आ जाएगा। ठीक है सर। ये कितना आ जाएगा? c का वैल्यू क्या? -1, ये 2 लिखा हुआ है और यहां पर है ना x की जगह क्या? -1, तो आ जाएगा -2g प्लस 2, ये तो 0 आ जाएगा, और प्लस 2, तो g का वैल्यू आ रहा है 2। ठीक है ना, g2 आ रहा है। दिस माइनस दिस किया कितना आ जाएगा? 2gx प्लस 2fy और कितना है? -2y और प्लस c प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें रखा 0, -1, तो 0 के लिए 0 आ जाएगा। -1 रखा ना तो कितना आ जाएगा? -2f प्लस 2 और प्लस 2 लिखा हुआ है, तो f भी कितना आ गया? 2 आ गया। f इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर, मैं लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आपका आंसर। पता नहीं, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? तुमसे कौन पूछा? हाँ, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? है? ये जो सर्कल लिखा है ना, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इस सर्कल का सेंटर क्या है? -1, 0। है? -1, 0 ना। और रेडियस क्या है? सेंटर तुमने बिल्कुल सही बताया, रेडियस क्या है? √3। 3 के अंदर रूट है, 3 के बाहर रूट है? तुम एक सर्कल का सेंटर और रेडियस नहीं बता पा रहे हो, उसका डायग्राम क्या समझोगे? है? अगला क्वेश्चन। हाँ जी, फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच बाइसेक्ट सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल। इन दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट कर रहा है, उस सर्कल का सेंटर निकालना है। तो आप क्या करो, क्वेश्चन मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0।
ये तो अपन ने सर्कल का इक्वेशन मान लिया। क्या निकालना है? लोकस ऑफ सेंटर निकालना है। तो लोकस मान लिया एच कॉमा के, और इस सर्कल का सेंटर क्या है? माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, ठीक है, माइनस जी माइनस एफ मेरा लोकस है ना। एच का वैल्यू क्या? माइनस जी। तो मुझे क्या रिलेशन लाना है? एच और के में रिलेशन लाना होता है, वही क्या होता है? लोकस। अच्छा, कंडीशन क्या गिवन है कि ये वाला जो सर्कल है वो इस सर्कल का सेंटर सॉरी सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट कर रहा है और इसका भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो कंडीशन क्या लगाएंगे? जो रेडिकल एक्सिस है वो 0 0 से पास करे, एक रेडिकल एक्सिस किससे पास करे? 1 कॉमा माइनस सी। तो दोनों को घटा दिया, कितना आ जाएगा? 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, इसमें क्या रख दिया? 0 0 सेंटर, तो 0 0 c का वैल्यू आ गया -4। अच्छा, इसमें क्या किया? इन दोनों को घटा दिया, दिस माइनस दिस किया, कितना आ जाएगा? 2gx प्लस आएगा 2x 2fy माइनस 6y और कितना आ जाएगा? प्लस c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा? 1 कॉमा माइनस 3। x की जगह रखा 1, कितना आ जाएगा? x की जगह रखा 1 और y की जगह रखा -3, तो कितना आ जाएगा? -6f, y की जगह -3, तो कितना आ जाएगा? प्लस 18, c का वैल्यू -4, तो यह आ जाएगा -5। ठीक है सर। अच्छा, g का वैल्यू कितना है? -h, f का वैल्यू क्या है? -k। ठीक है ना सर। तो g की जगह रख दिया -h, तो यह आ जाएगा -2h -6f, यह आ जाएगा प्लस 6h और 15 आ जाएगा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो कितना के सॉरी के, तो h और k की जगह क्या रख दें? x और y रख दें। ये आपका आंसर क्या रहा? -2x प्लस 6y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। मैं जब आईआईटी में था ना, एक सेमेस्टर में मेरे बहुत कम नंबर आए, बहुत कम नंबर, बस फक्का नहीं लगा। फक्का कहते हैं फेल को, है ना, फेल को फक्का कहते हैं। द रीजन वॉज है ना, द रीजन वॉज, और मुझे खुद को पता भी नहीं चला कि रीजन क्या है, क्यों नंबर कम आए। मुझे लगता था मैं तो ठीक ठाक पढ़ रहा हूँ। वो पढ़ाई कहाँ होती थी? लाइब्रेरी रूम में होती थी। ठीक है ना, वहां पर क्या आसपास लड़कियां होती थी, तो आधा टाइम तो उनको समझाने में निकल जाता था। इसको ये बता दो, ये समझा दिया। अरे जो खुद ही ठीक से क्लियर नहीं हो, बाद में पूरे मोहल्ले को आप बांट रहे हो। तो बेसिकली फिर एक सीनियर ने करके मेरे को बताया कि देख, वो जो लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी आईआईटी में जो लाइब्रेरी है, वहां जाके मत पढ़ो। ठीक है ना, पढ़ाई कहाँ होती है? अकेले बैठ के एक रूम के अंदर शांति से बैठ के होती है। ठीक है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करने की एक्टिंग मत करो। ठीक है ना, ठीक है ना, पढ़ाई करने की एक्टिंग मत करो। वो लाइब्रेरी में क्या है? आईएएस की तैयारी। मैंने देखा है उस लाइब्रेरी में कुछ एक आईएएस ऑफिसर्स निकले, एक आध। ठीक है सर, और इतने सारे लोग जो हैं वो आईएएस नहीं बन पाए आईआईटी के होने के बावजूद। वो लाइब्रेरी रूम जो बहुत पॉपुलर है, वहां पर सारे आईएएस की तैयारी करते हैं और जिंदगी भर वो आईएएस की तैयारी करते हैं। किसी का आज तक लाइब्रेरी में पढ़ करके आईएएस में नहीं हुआ। रीजन? लाइब्रेरी में 50-100 लोग होते हैं। उन 50-100 लोगों के बीच में कैसे पढ़ सकते हो? सब लोग एक्चुअली, इनफैक्ट सबके सब वहां पर एक्टिंग कर रहे हैं, दे आर प्रिटेंडिंग, वो शो कर रहे हैं कि वो पढ़ रहे हैं। अगर आप 100 लोगों को दिखा करके पढ़ रहे हो कि हम पढ़ रहा हूं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे। पढ़ाई एकांत में होती है, अकेले में। ठीक है ना, अकेले मतलब सिंगल पर्सन। ठीक है ना साहब, मैं और तुम अकेले हैं, हम तीनों अकेले हैं। ठीक है साहब, ठीक है साहब, वो अकेलापन नहीं। ठीक है साहब, तो पढ़ाई जो एकांत में होती है ना,
जस्ट कॉशनरी मेजर, मैं बस आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, पता नहीं क्यों बता रहा हूं, शायद इसलिए कि आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे, कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करने की एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों में अच्छे से डिफरेंशिएट कर लेना। मुझे एकदम से ऐसा लगा कि कहीं आप पढ़ाई करने की एक्टिंग तो नहीं कर रहे, ठीक है ना, एकदम से ऐसा लगा, तो ये अपने आप को बिल्कुल आज ही घर जाकर के आधे घंटे इस पर चिंतन मनन, अपने अकेले बैठना, ठीक है ना, अकेले बैठना और सोचना कि क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूं या पढ़ाई करने की एक्टिंग कर रहा हूं, ठीक है ना, या मैं कंप्यूटर के सामने बैठ के पढ़ रहा हूं या मोबाइल फोन पे पढ़ रहा हूं, ठीक है ना, वो ध्यान रखना, चलते चलते मैं पढ़ रहा हूं, कुछ लोग बाथरूम में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग बाथरूम में, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर, आउटपुट कितना आया है ना, आउटपुट, ठीक है ना, आउटपुट नहीं एक्चुअली है ऐसा, ठीक है ना, कुछ एक टीचर्स बोलते हैं कि आप बाथरूम में चार्ट्स वगैरह लगा लें, ठीक है सर, वहां पर आप आराम से पढ़ें। वो डिपेंड करता है, मौसम बनना चाहिए पढ़ाई का, तो ठीक है सर, कहीं पर ही बने। भाई टाइम यूटिलाइजेशन भी तो एक फंडा है, ठीक है ना, टाइम जो है कम है, ठीक है ना, जितना ज्यादा आप टाइम यूटिलाइज कर पाए, ठीक है, वाली बात है। अगला क्वेश्चन, find the equation of circle which bisects the circumference of this and touches the line this at origin। तो ये तो पॉइंट सर्कल का सवाल है, टचेस एट ओरिजिन, टेंजेंट लाइन दे रखा है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दे रखा है, तो पट से क्या है, सर्कल लिख लिया ना, सेंटर 0 0 है, तो पॉइंट सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये तो पॉइंट सर्कल लिखा हुआ है, और लाइन का इक्वेशन दे ही रखा है, तो क्या जाएगा, एस प्लस लेमडा एल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या दे रखा है, ये तो सर्कल आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच बाइसेक्ट्स द सर्कम, ये वाला सर्कल इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दिस माइनस दिस, वो क्या है, इसके सेंटर से पास करेगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ जाएगा, लेमडा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो रेडिकल एक्सिस लिख लिया, रेडिकल एक्सिस पास करेगा सेंटर से ना 0, -1, ठीक है, ऐसा जाएगा, तो x की जगह रख दिया 0, y की जगह रखा -1, तो कितना आ जाएगा, लेमडा प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा कितना आ रहा है, -5, ठीक है ना, लेमडा -5, तो यहां पर रख दिया, आ जाएगा आपका आंसर, क्या आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5 इंटू एक्स माइनस 5। बेटा ये देखा है ना, टचेस द लाइन, बताया था ना पॉइंट सर्कल का फंडा क्या होता है, क्या क्या गिवन होता है, उसका डेटा क्या होता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सॉरी टेंजेंट लाइन और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन है, ओरिजिन है, और टेंजेंट लाइन गिवन है ये, तो अपन वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को जो है पॉइंट सर्कल मानते हुए एस प्लस लेमडा टी या एस प्लस लेमडा एल लिख लेते हैं। अगर ये पॉइंट सर्कल का फंडा नहीं आता ना, तो कम से कम ये 5 मिनट का सवाल है, कम से कम, आप सर्कल मानोगे, ओरिजिन से पास करने की कंडीशन लिखोगे, टाइम लगेगा, मतलब, ठीक है सर, फैमिली ऑफ सर्कल जादू है, जादू मतलब, और आपको ये जादू आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, रेडिकल सेंटर, रेडिकल सेंटर क्या होता है, पॉइंट फ्रॉम विच लेंथ ऑफ टेंजेंट टू 3 सर्कल इज इक्वल, एक ऐसा पॉइंट जिससे 3 सर्कल्स पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया और उनका लेंथ जो है बराबर आ जाए, ठीक है सर। तो ये चीज जो है, दूसरा डेफिनेशन ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स टेकन टू ए टाइम। मैं आपको बताया था, इतना तो हम जानते हैं कि मान लो 2 सर्कल दे रखे हैं, तो उनका रेडिकल एक्सिस ये आएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ आएगा, एक लाइन जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर हो। अच्छा, तो एक और तीसरा सर्कल अगर मान लो मार्केट में दे रखा है, ठीक है सर, तो इन दोनों का रेडिकल एक्सिस ये, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस ये, और इन दोनों का रेडिकल एक्सिस ऐसा आएगा, ठीक है ना, ये आएगा, ये डायग्राम बनाओ, ये सर्कल है S1, ये सर्कल है S2, ये सर्कल है S3,
आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं भैया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है भाई, टेकन टू एट टाइम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एक, इन दोनों का एक, इन दोनों का एक, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये पॉइंट क्या है, यही रेडिकल सेंटर है, किसका रेडिकल सेंटर, ये इन तीनों सर्कल्स का ये वाला पॉइंट रेडिकल सेंटर है। अच्छा, तो इसमें एक बात गौर करने की ये है कि ये ड्रॉ किए, ये ड्रॉ किए, ये दोनों लाइन तो इंटरसेक्ट करेंगे करेंगे, परंतु ये वाली लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करे, क्या ये जरूरी है, हाँ जरूरी है। रेडिकल एक्सिस क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे, ठीक है ना, रेडिकल एक्सिस जो तीन लाइंस की इक्वेशन है वो एक ही पॉइंट से पास करेंगे, ये मैं अभी साबित कर देता हूं, 2 मिनट का काम है। इस पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि ये इस रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस सर्कल पर और सर्कल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर आएगा, इस लाइन पर भी ये पॉइंट है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इस पर भी लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर आएगा, तो ये और ये बराबर, बाय डेफिनेशन ऑफ दिस, बाय डेफिनेशन ऑफ दिस, ये और ये बराबर, तो इसका मतलब क्या है, ये और ये बराबर हो गए, ये तीनों बराबर है। अच्छा, ये और ये बराबर होने का मतलब क्या है कि इन दोनों के रेडिकल एक्सिस पे ये वाला पॉइंट आएगा, हेंस प्रूव। क्या प्रूव किया है मैंने ये प्रूव किया है कि ये तीनों लाइंस एक कॉमन पॉइंट से पास कर रही हैं, ठीक है ना, ऐसा वो होगा, ठीक है ना, सिंपली दिख रहा है, बहुत आराम से दिख रहा है, ठीक है, लिख लो, रेडिकल एक्सिस आर कॉन्करेंट, रेडिकल एक्सिस आर कॉन्करेंट, 3 रेडिकल एक्सिस आर कॉन्करेंट, तीनों रेडिकल एक्सिस हैं वो कॉन्करेंट है। आगे बढ़ते हैं भाई, रेडिकल एक्सिस टेकन टू टाइम, यही पॉइंट लिखा हुआ है भी ना, जो अपन ने भी साबित किया, टेकन टू टाइम कॉन्करेंट है, ऐसा। रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स डिस्क्राइब्ड ऑन साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, ये वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर दूं ना, ये सेकंड वाला पॉइंट, ये पॉइंट तो ये रहा, ठीक है सर, तो डायग्राम मिटा दें। अच्छा, ये वाला पॉइंट, रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स डिस्क्राइब्ड ऑन साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज डायमीटर, ये बहुत ध्यान से बनाना डायग्राम है ना, मैं भी कई बार जब भटक जाता हूँ, डायग्राम जो है गड़बड़ बन जाता है। तो एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 3 सर्कल से डिस्क्राइब किया गया साइड्स पर, ठीक है ना, साइड्स क्या है, डायमीटर है, तो साइड जो है डायमीटर, यानी कि एक सर्कल जिसका ए और बी क्या है, डायमीटर है, बी और सी क्या है, डायमीटर है, ए और सी क्या है, डायमीटर है, ठीक है सर, बनाया। चलो बनाते हैं भी, यहां से ठीक है ना, ये तो वो सर्कल है जिसके ए और बी क्या है, डायमीटर के लिए, अभी मत बनाना, चालू मत करना भी ना, हाँ। फिर आगे, फिर उसके बाद क्या है, ये ए और बी का बना दिया, अब ए और सी का बनाया। तो बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जब ए और सी जो ना, ए और सी वाला बनाओगे ना सर्कल, तो कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा, ठीक है ना, ऐसा, यानी कि क्या है, इस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है सर। रीजन बहुत ही सिंपल है, रीजन बहुत ही सिंपल है, सही बात है, रीजन बहुत ही सिंपल है। तो मान लो आपने ये बनाया, ठीक है, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल बनाया, और क्या, ये वाला सर्कल बनाया ऐसा, ठीक है। मान लो ये दोनों पॉइंट एक साथ नहीं आ रहे, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है ऐसा नहीं आया, तो भाई ये वाली चीज क्या है, सेमी सर्कल, ये एंगल 90 आ जाएगा, एंगल इन सेमी सर्कल 90, और ये भी 90 आ जाएगा, तो दो एक ट्राइंगल बन गया ना जिसमें 2 एंगल 90 हो नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो सर्कल है इस पॉइंट को कट कर रहा है, ये वाला सर्कल भी जो है उसी पॉइंट से पास करेगा, ठीक है सर, ये डायग्राम ऐसा बनेगा। अच्छा, तीसरा सर्कल, तीसरा क्या है, ये बना दिया, ये बना दिया, ये वाला सर्कल, तो ये वाला सर्कल कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ये वाला सर्कल ऐसा आएगा, समझ में ना, एंगल 90 बनेंगे ना, एंगल इन सेमी सर्कल। अच्छा, तो ये वाला यहां से इसको जोड़ दूं तो ये एंगल क्या आएगा, 90 आएगा, ठीक है सर, यहां से इसको जोड़ दूं तो एंगल क्या आएगा, 90 आएगा। अरे रे भाई, ये जो एल्टीट्यूड है ना वो ये है, ठीक है सर, बनाओ भैया,
ये डायग्राम मैं बोल रहा था ना, कद्दू बन जाता है। ठीक है सर, तो ऐसा है, ठीक है ना, आप बना लें, ठीक है सर। ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90 है, ठीक है सर। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, लाइन दे रखा है, लाइन दिस इंटरसेक्ट द सर्कल दिस एंड दिस एट 4 पॉइंट्स, है ना, ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। इफ दीज पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक प्रूव दैट। ये आपको प्रूव करना है। हाँ भाई, पहला थॉट क्या है इसको देख के कि भाई एल एम एन जो क्या कोफिशिएंट है, पी क्यू आर, भी यहाँ पर क्यू एक्स कर लो, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो भाई अगली चीज क्या है, ये एल एम एन पी क्यू आर क्या है, कोफिशिएंट है। और तो भाई ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये कैसे आता है, मतलब अगर लाइन के कोफिशिएंट लिखा हूं, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी होता है। तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी क्या कहता है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। और उसमें क्या होती है, 3 लाइन्स होती हैं, उनमें से 2 लाइन्स तो ये दिख ही रही है, और ये तीसरी लाइन ये कैसे आएगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आइए। तो ये बेसिकली क्या है, रेडिकल एक्सिस, और ये दोनों लाइन जो है ये कॉन्करेंट है, ये अपने को साबित करना है ना ऐसा। अच्छा, बनाते हैं लाइंस दिस इंटरसेक्ट द सर्कल दिस एंड दिस। तो भाई ये एक सर्कल दे रखा है, ये एक और सर्कल दे रखा है, ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ठीक है ना, ऐसा दे रखा है। ये पहला सर्कल पहली लाइन, दूसरा सर्कल दूसरी लाइन। क्या दे रखे हैं, पॉइंट ए बी, ठीक है ना, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ऐसा करके दे रखा है। अच्छा, क्या बोला इन्होंने कि ए बी सी डी जो है कॉन्साइक्लिक, यानी कि एक सर्कल आएगा जो इन चारों पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, ऐसा। तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, एक सर्कल ऐसा बनेगा। अच्छा, तो भाई ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन इस सर्कल और इस सर्कल का क्या है, रेडिकल एक्सिस लिखा हुआ है। और भाई ये वाली लाइन क्या है, इस सर्कल और इस सर्कल का रेडिकल एक्सिस लिखा है, और इसका रेडिकल एक्सिस क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा, सही है। अच्छा, और इसका, इन दोनों का, इस सर्कल और इस सर्कल का रेडिकल एक्सिस क्या आएगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन नोन है, ये लाइन का इक्वेशन नोन है, और अपने को ये तो पहले ही पता है, मैंने अभी प्रूव करके बताया ना कि 3 सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस जो है वो कॉन्करेंट होता है।
लिख लेना रेडिकल एक्सिस आर कॉन्करेंट। ये डायग्राम यही शो कर रहा है, ये 3 रेडिकल एक्सिस कॉन्करेंट है। स्टार्ट कर देना। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, भाई डेफिनेशन क्या है? अ सिस्टम ऑफ सर्कल्स एवरी टू ऑफ विच हैव द सेम रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस सेम होना चाहिए, ठीक है सर। पता कुछ एक लोगों को देख करके मन करता है कि मैं ड्रैकुला क्यों नहीं हूं और कुछ एक लोगों को देख करके लगता है कि भाई क्या छोड़ो, इज वेरी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल है ना, रेडिकल एक्सिस सेम होना चाहिए। तो अपन ने 2 तरीके देखे थे अपन ने रेडिकल एक्सिस जब देखा। भाई एक तो क्या है कि अगर एक सर्कल दे रखा है, दूसरा सर्कल दे रखा है, तो भी उनका रेडिकल एक्सिस, अगर 2 सर्कल इंटरसेक्टिंग है तो उनका रेडिकल एक्सिस जो है क्या आ जाएगा? ये वाली लाइन आएगी, कॉमन कॉर्ड, ठीक है सर। तो एक सिचुएशन तो ये हो सकती है। अब इन पॉइंट्स ए और बी से ना, ए और बी से इनफाइनाइट सर्कल्स पास करेंगे, ठीक है। तो उन इनफाइनाइट सर्कल्स का इक्वेशन जो है कैसे लिखा जाता है? ये मान लो S1 दे रखा है, ये S2 दे रखा है, तो S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। ये क्या है? इनफाइनाइट सर्कल्स का इक्वेशन। तो किस तरह से बोला जाता है? बोलने का तरीका, ठीक है। बोलने का तरीका क्या है? ठीक है सर। ऐसे खूब सारे सर्कल बन जाएंगे, इनफाइनाइट सर्कल है और बी से पास करने वाले। अच्छा, तो बोलने का तरीका ये होता है कि जो इनफाइनाइट सर्कल है इनमें से आप कोई भी 2 सर्कल लें, ठीक है ना, वो क्या है? वो पार्ट है, वो हिस्सा है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल का। क्यों? क्योंकि कोई भी 2 सर्कल आप लेंगे उनका कॉमन कॉर्ड जो है यही लाइन आने वाली है, ठीक है। इस तरह से बोला जाता है, दे आर पार्ट ऑफ, ठीक है ना। इन इनफाइनाइट सर्कल्स में से कोई भी 2 जो है वो हिस्सा है, पार्ट है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल का। ये एक सिचुएशन जब रेडिकल एक्सिस जो है कॉमन कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है सर। एक और सिचुएशन देखते हैं। मतलब वैसे तो S1 माइनस S2 की बात है, रेडिकल एक्सिस की बात है, पर रेडिकल एक्सिस क्या होता है? कॉमन कॉर्ड हो सकता है या कॉमन टेंजेंट भी हो सकता है। पिछली बार बताया था ना, कॉमन टेंजेंट। तो ये और ये, ठीक है ना, ऐसा। इस केस में क्या आ गया? रेडिकल एक्सिस जो है कॉमन टेंजेंट आ गया, ठीक है सर। तो इसका इक्वेशन क्या आ गया? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। अब भाई ये वाली चीज है ना, ये सर्कल 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 सर्कल, ये इनफाइनाइट सर्कल आ गए, ठीक है ना, जिनके लिए ये वाली लाइन जो है वो टेंजेंट बन जाएगी। तो इन इनफाइनाइट सर्कल्स में से कोई भी 2 आप ले लें, ठीक है ना, उनका जो रेडिकल एक्सिस है ये लाइन आएगी, एंड कोई भी 2 सर्कल जो है वो रेडिकल एक्सिस उनका सेम आएगा, तो वो पार्ट है, वो हिस्सा है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल का, ठीक है सर। बेसिकली S1 माइनस S2 जो है डिफरेंस से जो लाइन आ रही है वो सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम है तो इसका मतलब क्या है? वो क्या है? हिस्सा है, दे आर पार्ट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। बना लो ये चरित्र बना लो, सॉरी चित्र बना लो। चित्र चित्र भाई कौन सा कलर इस ग्रीन बोर्ड पे ज्यादा अच्छा लगता है? ये वाला कलर, व्हाइट कलर, या ये ब्राउन कलर, या येलो? व्हाइट। अच्छा, रेड वाला? रेड नहीं बेटा, ब्राउन, ब्राउन है। ब्राउन तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है? व्हाइट? व्हाइट वाले रेजर हैंड। अच्छा, तो मुझे लगा काफी ज्यादा है। और भाई ये वाला कलर बेकार लग रहा है? चलो ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है। लेकिन बेटा इसकी चौक तो कम है, ठीक है सर, तो हम तो व्हाइट से ही बना सकते हैं। जैसे मंगा सकते हैं, खास आपके लिए जो है ये वाली चौक मंगाई जा सकती है। तुम लोग क्या लगा कि तुम लोग व्हाइट बोलोगे तो मैं व्हाइट से पढ़ाऊंगा केवल है? अरे मेरी जो मर्जी होगी उसका डायग्राम बनाऊंगा है। तुम बहुत सीरियस हो क्या? वाई सो सीरियस है?
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा होता है। फाइंड द इक्वेशन सर्कल पासिंग थ्रू 1 1 एंड बिलोंगिंग टू द सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल विच टचेस दिस एट 2 2। तो भी क्या दे रखा है, इस सर्कल को टच करना चाहिए 2 2 पर, है ना। एक तरीका देखते हैं। सर्कल का सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस क्या है 2√2, ठीक है सर। तो ये सर्कल ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इस तरह का। अच्छा, इस पे पॉइंट 2 2 जो है वो क्लियरली दिख रहा है, यहां पर कहीं पर आएगा, ठीक है सर। क्या बोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस 1 1। सर्कल जो है 1 1 से पास करना चाहिए और बिलोंगिंग टू सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है भाई, यहां पर अपन ने क्या किया, ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है सर। बोला ना टचेस दिस, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट सर्कल होंगे जो इस सर्कल को, इनफाइनाइट सर्कल होंगे जो इस सर्कल को टच कर रहे हैं एट पॉइंट 2 2, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, 2 2 पर जो आपने इस सर्कल पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, ठीक है ना, वो टेंजेंट लाइन इनफाइनाइट सर्कल्स पर टेंजेंट है। वो इनफाइनाइट सर्कल्स की शक्ल कैसी होगी, ऐसी, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है ना। ये वो अनंत सर्कल्स हैं, ठीक है सर। अच्छा, तो क्या करें भाई, इसमें क्या है, इस टाइप के डायग्राम के लिए अपन क्या कर सकते हैं, पॉइंट सर्कल का फंडा लगा सकते हैं, ठीक है सर। पॉइंट सर्कल का फंडा, या अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं S1 प्लस लेमडा टी लिखा था, याद है, S प्लस लेमडा टी बताया था। तो क्या लिख लें अपन उन इनफाइनाइट सर्कल्स का इक्वेशन S प्लस लेमडा। पॉइंट सर्कल से भी लिख सकते हो, बताया था ना, पॉइंट सर्कल से भी लिख सकते हो। पॉइंट सर्कल का सेंटर क्या है 2 2, उस फंडे से भी लिख सकते हो। या फिर मैंने बताया था, देखो डायरेक्ट भी लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉमन कॉर्ड का फंडा S1 प्लस लेमडा S, ठीक है ना सर। तो दिस प्लस लेमडा टाइम्स और 2 2 जो है ना, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखी इस सर्कल पर एट पॉइंट 2 2। कितना आ जाएगा, x x1 y y1 इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो लाइन का इक्वेशन कितना आ गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये वाला सर्कल जो है क्या बोला इन्होंने, पासिस थ्रू 1 1। 1 1 कहां पर आएगा, इससे पास कर रहा है, तो 1 1 जो है यहां पर पटक दिया, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 8 माइनस 6 प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, ये माइनस 2 आ जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा माइनस 3, लेमडा इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है सर। अगला तरीका, ठीक है ना, अगला तरीका देखते हैं भाई। तरीका ये कि इस सर्कल का सेंटर क्या है 0 0 और ये क्या है 2 2 से पास करेगा और 1 1 से भी पास करेगा। तो भाई 0 0 है ना, 0 0 और 2 2 को जोड़ने वाली जो लाइन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, आराम से दिख रहा है, ठीक है ना, 0। अच्छा, और दोनों सर्कल्स के टेंजेंट, दोनों सर्कल्स के टेंजेंट जो है सेम है, तो दोनों सर्कल्स का नॉर्मल भी सेम आएगा, सही बात है ना भाई। इस लाइन के परपेंडिकुलर नॉर्मल सेम आएगा ना, हर एक सर्कल का नॉर्मल भी सेम है। अच्छा, तो भाई ये वाला पॉइंट जो है ना 1 1 दे रखा है, ये वाला पॉइंट क्या है 2 2 दे रखा है। नॉर्मल का फंडा क्या होता है, सेंटर उस पर लाई करता है, नॉर्मल क्या होता है, डायमीटर होता है। तो ये वाला पॉइंट 1 1 और 2 2 ये दोनों ही इस सर्कल पर आ रहे हैं जो रिक्वायर्ड सर्कल है, ठीक है। और 1 1 और 2 2 क्या है, ये इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन क्या है, डायमीटर है। तो ये दोनों क्या आ गए, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड आ गए, खत्म हो गया, ये दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है। तो कितना आ जाएगा, 1 1 और 2 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 2, ठीक है सर। ये आपका आंसर। फायदा कैसे हो गया, फायदा ऐसे हो गया कि 1 1 जो है अपने को दिख गया, क्या दिख गया कि 1 1 जो है नॉर्मल पे लाई करने वाला पॉइंट है।
आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इज फ्रॉम अ पॉइंट P tangents drawn to the circle this are of equal length. Find the equation of circle which passes through P and touches the line this at 6-1. तो पहला थॉट तो क्या है कि touches the line at this, ठीक है सर। तो क्या दे रखा है, टेंजेंट लाइन दे रखा है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दे रखा है, फंडा क्या यूज करना है, पॉइंट सर्कल, ठीक है सर। पॉइंट सर्कल का सेंटर क्या आएगा, ये आएगा। तो पॉइंट सर्कल है x-6 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो सर्कल s प्लस लैम्डा एल करके लिख लिया। तो आ जाए x-6 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर और प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। ऐसा करके लिख लिया। अब अगले कंडीशन क्या दे रखे कि भाई पॉइंट P जो है इस पे लाई कर रहा है, इस सर्कल पे पॉइंट P लाई कर रहा है, और पॉइंट P से आपने 3 सर्कल्स पर टेंजेंट ड्रॉ किए, उन टेंजेंट्स का लेंथ जो बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो, पॉइंट P क्या है, रेडिकल सेंटर है। पॉइंट P इज रेडिकल सेंटर ऑफ द 3 सर्कल। अच्छा, रेडिकल सेंटर, तो रेडिकल सेंटर निकालने के लिए क्या करें, कोई 2 रेडिकल एक्सिस निकाल लो, कोई 2 रेडिकल एक्सिस, उन दोनों रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन क्या होगा, रेडिकल सेंटर आ जाएगा। तो कोई 2 रेडिकल एक्सिस, तो भी क्या किया, ये इक्वेशन दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। भाई पहले तो एक्स और वाई कोएफिशिएंट 1 करोगे ना, नहीं तो इसको ऐसे मुंह फाड़ के सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सर्कल आ जाएगा। रेडिकल एक्सिस तो क्या लाइन होती है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आएगा, 3x प्लस 5x 8x, और कितना आ जाएगा -3y, और कितना आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई -9, ये आ जाएगा, ठीक है। एक रेडिकल एक्सिस। अगला रेडिकल एक्सिस क्या, इसको क्या है 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ जाए 4x -8x -4x, और कितना आ जाए -7y, और कितना आ जाए 4 से मल्टीप्लाई किया -12 और -9 -21, सही लिखा ना, ऐसा आ जाएगा। क्या कि इसको जो है ना 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, तो कितना आ जाए -14y -17y, और राइट साइड कितना आ जाएगा 42 और 9 51 आ जाएगा। तो y का बहुत ही बढ़िया ना -3, शाबाश, ठीक है ना, ठीक है ना, y जो -3 आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। y -3 आ जाएगा तो कितना, x का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये +9 -9 0, तो x का वैल्यू 0। तो पॉइंट जो सर्कल पर लाई कर रहा है वो है 0, -3। इसमें उठा के पटक दे 0 -3, x की जगह 0 तो आ जाए, और -3 तो कितना 36 + 4 40 -3 ना, और x की जगह क्या है 0 -3 तो -8 आ जाएगा, शाबाश, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू 5 आ जाएगा ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5, ठीक है सर। ये आप यहां पटक देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। चमत्कार लग रहा होगा ये, नहीं? ये क्या हो रहा है? कहां थे इतने दिन? किससे पूछ रहा हूँ, तुम इससे पूछ रहा हूँ, कहां थे? हाँ मुंह को छिपा रहे हो, हैं? ऐसा क्या करके आए हो? हाउ डू यू डू? चलो कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो अब पढ़ने लग जाना, और क्या भाई, सुबह का भूला रात को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। पर क्या देर रात को है तो भी अच्छा नहीं है। बेटे कॉलेज में जाओगे ना, देर रात को ही आओगे। अब मेरा मत पूछो, भी आया ना, आगे बढ़ दें, नहीं तो फिर आईडी की तैयारी छोड़ दोगे। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ 2 सर्कल है ना, अगला है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ 2 सर्कल।
दो सर्कल ऑर्थोगोनल कब होंगे? लिखा हुआ है टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल अगर उनके बीच का एंगल जो है 90 है। मैंने आपको ये समझा ही दिया था कि दो कर्व्स के बीच का एंगल कैसे नापते हैं। दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट ड्रॉ करो, उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल जो वही उन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल होता है। अच्छा, एंगल अगर 90 है तो उनको बोल देते हैं ऑर्थोगोनल। ठीक है सर, दो कर्व्स दे रखे हैं, दो कर्व्स के बीच का एंगल 90 यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल 90। ठीक है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स ये बता दिया। लाइन इज टेंजेंट टू इटसेल्फ ये भी बता दिया। ठीक है ना, इफ लाइन इज ऑर्थोगोनल टू सर्कल इट इज डायमीटर ऑफ सर्कल ये बता दिया क्या? बताया था। लाइन इज ऑर्थोगोनल है, लाइन जो है ऑर्थोगोनल है। तो भाई क्या किया, एक डायमीटर बनाया ना सर्कल का, एक डायमीटर बनाया। ठीक है सर, अच्छा तो डायमीटर जो है सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगा ना, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो इस पॉइंट पर है ना दोनों कर्व्स यानी कि लाइन और सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है ना, तो लाइन पर तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, लाइन खुद हो जाएगी, लाइन इज टेंजेंट टू इटसेल्फ। तो टेंजेंट लाइन यही है और सर्कल पर अपन ने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, वो ये आ जाएगा। ठीक है सर, अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई डायमीटर और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 आएगा। हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, डायमीटर क्या होता है, सर्कल के परपेंडिकुलर होता है। लाइन पर टेंजेंट क्या है, लाइन खुद है और सर्कल पर ये टेंजेंट है। ठीक है सर, तो डायमीटर और इस लाइन के बीच का एंगल क्या है, 90 है। तो डायमीटर जो है सर्कल के परपेंडिकुलर होता है। अगर कोई बोल रहा है कि लाइन इज ऑर्थोगोनल टू सर्कल, इसका मतलब क्या है, वो लाइन सर्कल का डायमीटर रहा होगा। और यूटिलाइज करने का तरीका क्या है कि लाइन जो है सर्कल के सेंटर से पास कर रहा होगा। भाई कितने लाइन हो सकती हैं जो एक गिवन सर्कल के, एक फिक्स सर्कल के ऑर्थोगोनल है? इनफाइनाइट, क्योंकि एक पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट लाइंस होंगे। कोई भी लाइन ले लो आप जो सेंटर से पास कर रही है, वो सारी लाइंस क्या है, सर्कल पर ऑर्थोगोनल हो जाएंगी। सेंटर से पास होने वाली हर एक लाइन जो है सर्कल पर ऑर्थोगोनल है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल है ना, ये होता है, ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो। जैसे भी आपके लिए, खास आपके लिए जो हमने बत्ती जला रखी है, क्लोरमेंट भी खाने की जरूरत नहीं है। सही बात है, एक्चुअली मैं थोड़ा टीवी कम देखता हूँ ना। आगे बढ़ते हैं भाई, इसको प्रूफ है ना, इसका प्रूफ देखते हैं। एक सर्कल दे रखा है ये और एक और सर्कल दे रखा है ऐसा। ठीक है, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये है। ठीक है सर, अगर आप गौर फरमाएंगे ना तो दोनों ही पॉइंट्स पर अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों ही पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके उनके बीच का एंगल सेम आने वाला है। ठीक है ना, तो अपन ने फिलहाल क्या किया, इस पॉइंट पर है ना टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया। ठीक है ना, इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, इस वाले सर्कल पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया इस वाले सर्कल पर। ठीक है सर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इन दोनों टेंजेंट लाइंस के बीच का एंगल 90 है। अच्छा, टेंजेंट लाइंस के बीच का एंगल 90 है। तो भाई अगर इस सर्कल के नजरिए से देखें, इस वाले सर्कल के नजरिए से, तो ये वाली लाइन क्या टेंजेंट है और ये क्या जाएगी फिर टेंजेंट के परपेंडिकुलर, टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो ये वाली लाइन क्या है, इस सर्कल के सेंटर से पास होगी। इसको C2 बोल देते हैं ना, सेंटर। तो ये लाइन जो है यहां पर। अच्छा, सिमिलरली ये वाला जो सर्कल है इसके नजरिए से देखें तो ये वाली लाइन क्या बन जाएगी, नॉर्मल। तो इसका सेंटर C1 बोल दिया। ठीक है सर, इस सर्कल का रेडियस R1 बोल दिया, इस सर्कल का रेडियस R2 बोल दिया, C1 C2। ठीक है ना, ज्वाइन कर दिया। इस सर्कल का इक्वेशन गिवन है ना, क्या गिवन है, इस सर्कल का इक्वेशन है G1 F1 C1, यानी कि क्या, x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0। इस सर्कल का इक्वेशन गिवन है, यानी कि G2 F2 C2, यानी कि क्या, x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 = 0। तो सर्कल के सेंटर्स है ना, ये वाला पॉइंट, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -G1 -F1, और इस पॉइंट, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, -G2, -F2। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। क्या कंडीशन लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, R1² + R2² = C1 C2 का स्क्वायर। लिख लेते हैं ना यहां पर, कंडीशन लगानी, R1 का स्क्वायर + R2 का स्क्वायर = C1 C2 का स्क्वायर। ठीक है सर, तो R1²
R1 डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा भाई G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, R2 स्क्वायर आ जाएगा G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2, ठीक है ना, इज इक्वल टू C1 C2 का स्क्वायर है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता ही है, ठीक है ना, G1 माइनस G2 का स्क्वायर F1 माइनस F2 का स्क्वायर, G1 माइनस G2 का स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का स्क्वायर, ठीक है सर। भाई जब स्क्वायर करोगे ना तो G1 स्क्वायर G2 स्क्वायर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर ये सब कट जाएंगे, देख रहे हो ना, G1 स्क्वायर G2 स्क्वायर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, तो राइट साइड में ना क्या बचेगा, माइनस ट्वाइस G1 G2 माइनस ट्वाइस F1 F2 और लेफ्ट साइड में आ जाएगा माइनस C1 माइनस C2, ये कट गए, ठीक है सर। अच्छा तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। याद कर लेना 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2, ये होता है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। आगे बढ़ते हैं। द सर्कल दिस एंड लाइन x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 कट अ सर्कल ऑर्थोगोनली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। भाई एक सर्कल, एक लाइन और तीसरा लाइन, ठीक है ना, ये तीनों जो है एक सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो बताना सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा। भाई तो ये वाली लाइन जो है अगर सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करे तो ये लाइन क्या है, सर्कल का डायमीटर, x इक्वल टू 0 सर्कल का डायमीटर, y इज इक्वल टू 0 सर्कल का डायमीटर, तो दो डायमीटर्स मिल गए तो सेंटर आ जाएगा, सेंटर क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, तो सर्कल का सेंटर जो है वो 0 0 है, तो सर्कल का इक्वेशन कैसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। भाई जी और एफ का वैल्यू कितना आ गया, सी आ गया। अच्छा तो कंडीशन लगा दिया। भाई क्या है कंडीशन, ऑर्थोगोनैलिटी का 2G1 G2 प्लस ट्वाइस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है ना, ऐसा है। इसका C कितना आ रहा है 1, इसका तो C है, तो राइट साइड में कितना आ जाएगा C प्लस 1, और यहां पर G1 जो है वो 0 है, F1 0 है, तो यहां पर जो यहां तो आ जाएगा 0, तो C का वैल्यू कितना आ गया -1, तो रिक्वायर्ड सर्कल जो है वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये आपका आंसर। हाँ जी आगे, प्रूव दैट द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ अ वेरिएबल सर्कल, ये वेरिएबल सर्कल दे रखा है, इस सर्कल विच कट्स द टू गिवन सर्कल ऑर्थोगोनली इज रेडिकल एक्सिस ऑफ टू गिवन सर्कल, ठीक है सर। ये वाला सर्कल जो है इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ठीक है ना, आपको साबित करना है इस सर्कल का सेंटर जो है वो क्या है, उसका लोकस क्या है, रेडिकल एक्सिस है,
इन दोनों का रेडिकल एक्सिस, ठीक है सर। अच्छा, तो ये सर्कल इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लिख लेते हैं। पहले लोकस मान लेते हैं एच कॉमा के, और एच कॉमा के बराबर किसके, माइनस जी माइनस एफ के, ठीक है सर। और ये दोनों ऑर्थोगोनली कट करें तो क्या कंडीशन आएगा, 2g g1 प्लस 2f f1 इज इक्वल टू c प्लस c1, और अगला 2g g2 प्लस 2f f2 इज इक्वल टू c प्लस c2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, c गायब करना है ना अपने को, g1 f1 g2 f2 तो नोन है, अपने को g और f में रिलेशन लाना है, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा, 2g मल्टीप्लाइड बाय g1 माइनस g2, 2f मल्टीप्लाइड बाय f1 माइनस f2 इज इक्वल टू c1 माइनस c2। g और f की जगह g कितना आ जाएगा, माइनस h, f कितना आ जाएगा, माइनस k, तो आ जाएगा माइनस 2h g1 माइनस g2, और f ये h k आ जाएगा ना, माइनस 2k इंटू f1 माइनस f2 इज इक्वल टू c1 माइनस c2, ठीक है सर। कर लोगे, इसको इधर ले आना, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके इस वाले टर्म्स को इधर ले आना, आ जाएगा ना, और रेडिकल एक्सिस ही बन जाएगा। मैं h और k की जगह x और y और रख देता हूं, तो आ जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय g1 माइनस g2 प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाय f1 माइनस f2, और इसको इधर ले आया तो कितना आ गया, c2 माइनस c1, उसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, c1 माइनस c2, तो ये आ रहा है आपका लोकस, ठीक है। और ये आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना तो ये आ रहा है रेडिकल एक्सिस, हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सर्कल्स जो है वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, के का वैल्यू बताना है। अब स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्या कंडीशन लगाना है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो g1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1, g1 का वैल्यू 1, और f1 का वैल्यू आ रहा है k, और c1 का वैल्यू आ रहा है 6, ठीक है सर। और यहां पर क्या है, g2 का वैल्यू आ रहा है k, f2 का वैल्यू आ रहा है 0, और c2 का वैल्यू आ रहा है k, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो 2g1 g2 कितना आ जाएगा, 2k, 2f1 f2 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू k प्लस 6। तो k का वैल्यू आ जाएगा 6, ठीक है ना, 6 जो है आपका आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन भी, आपका एक और चैप्टर जो है खत्म हो गया, सर्कल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन सर्कल जो खत्म हो गया, ठीक है। आप ये असाइनमेंट कर लें।